हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यू मी मैथ्स, जहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर सॉल्यूशन तक सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डीएवी स्कूल के क्लास 8th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर के साथ। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं बुक में कि जब हमने 2 को 2 से मल्टी किया, दैट इज़ व्हेन अ नंबर गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो वो क्या देता है, हमें 4 दे रहा है और हम इसको 2 की स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नंबर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो हम इसको लिखेंगे 3 की स्क्वायर की फॉर्म में एंड इट गिव्स 9। 4 इंटू 4, it gives 4 square, that is 16. In general forms we can say that a multiply by a can be any natural number। जब ये natural number multiply होगा अपने आप से तो ये हमें a square दे देगा। It means this is the square, ये है square। जब कोई नंबर एक किसी अपने ही नंबर से, जब कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें स्क्वायर नंबर दे देता है। अगर हम इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपकी बुक में बहुत अच्छी डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड की गई है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। इट मीन्स कि जब हमने मल्टीप्लाई किया एक नंबर को उसी के ही साथ तो हमें क्या मिला, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4, तो हमें 4 मिलता है। इट मीन्स दिस इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर, सपोज हमने 2 लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ 6, इट मीन्स वी आर नॉट स्क्वायरिंग दिस, हम इसको स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो हम 2 इंटू 2 इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लाइकवाइज हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हम ऐसे कम से कम 20 तक की जो हमारी काउंटिंग है वहाँ तक के स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20 के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो वो मैं आपको टेबल एक शो कर रही हूँ। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ये आपको पूरे चैप्टर के अंदर बहुत काम आएंगे और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा टेबल का या फिर उसको नोट कर लिया होगा। तो अब उस टेबल की रेफरेंस से मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि 1 का 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9। लाइकवाइज वी हैव द स्क्वायर्स ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का हमारे पास स्क्वायर यहाँ पर प्रोवाइडेड है, यहाँ पर गिवन है। अब इसमें हम देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, दैट इज़ दीज वैल्यूज़ दे आर द स्क्वायर्स। ये किसके स्क्वायर्स हैं, ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिस्पेक्टिवली। सो वी कैन से दैट दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनको हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट आते ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो हमें दिया जाएगा, अगर हम पूछते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। इट मीन्स कि स्क्वायर को हम स्क्वायरिंग अ नंबर, स्क्वायर को हम करेक्टराइज कर सकते हैं 2 तरीके से। एक आएगा इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर एंड सेकंड इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ द प्राइम फैक्टर्स ग्रुप्ड इनटू पेयर एंड नो फैक्टर लेफ्ट आउट ऑफ। तो स्क्वायर को हम करेक्टराइज करते हैं 2 पार्ट्स में, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि इफ़ प्राइम फैक्टर्स ग्रुप्ड इनटू पेयर एंड नो फैक्टर लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स परफेक्ट पेयरिंग ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर,
इफ़ सम फैक्टर्स ग्रुप टुगेदर बट सम आर लेफ्ट अनग्रुप्ड, पेयरिंग होगी, कुछ की हो भी सकती है, कुछ की नहीं हो सकती प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग, लेकिन कोई एक या एक से ज़्यादा अनग्रुप्ड ज़रूर रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 16, अगर हम 16 का एग्ज़ाम्पल लें और 16 के हम प्राइम फैक्टर करें बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन 16, तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर हम लेते हैं 2, बिकॉज 16 इज़ इवन, तो हम 2 लेंगे। 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, लाइक दिस। अब हम 16 को लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, so they give the proper pairing of 2 into 2 and 2 into 2. So we can write this as 16 is equal to 2 into 2 whole square, that is 4 square, यानी 16 is equal to 4 का square, means it gives a perfect square. Now take example 18. If we find out the prime factorization by prime factorization, the factors of 18, तो 18 सबसे पहले 18 2 से नहीं जाएगा, तो हम सेकंड प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर के ऊपर आएंगे, दैट इज़ 3। 3 6 जा 18, देन 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2, एंड लाइकवाइज वी कैन राइट दिस एज 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक पेयरिंग यहाँ पर हमें दिखाई देगी, सिर्फ एक पेयरिंग हो रही है एंड 2 इज़ लेफ्ट बिहाइंड, सो 18 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 16 और 18 थोड़े छोटे डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स वाले नंबर्स थे वो। अब हम एक बड़ा नंबर देखते हैं 256, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 256 ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, देन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा एंड फाइनली 2 1 जा। नाउ हेयर वी कैन सी दैट कि 256 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दे गिव द प्रॉपर पेयरिंग, ये प्रॉपर पेयरिंग दे रहे हैं, दैट इज़ द प्राइम फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द पेयर्स, फैक्टर्स can be grouped into the pairs and no factor is left behind, और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर पीछे छूट जाता हो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 256 इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 एंड 4 एंड इसका स्क्वायर, मीन्स हर एक पेयर में से हमने 1 1 यहाँ पर रखा और इसकी स्क्वायरिंग कर दी। देन व्हाट विल वी गेट 16 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 का स्क्वायर। इट मीन्स कि 256, देयरफॉर 256 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16। आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने आते हों। अगर नहीं आते होंगे तो मैं एक वीडियो में इनको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, जहाँ पर आप रेफरेंस ले सकते हैं जहाँ से। देन सेकेंड इज़ एग्ज़ाम्पल 154। एग्ज़ाम्पल लेंगे हम एक और 154 का। अगर हम 154 से करते हैं तो ये पहले जाएगा 2 से। आप ये देखें कि जिसके पीछे इवन नंबर होगा उसका हम फैक्टर हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी इवन था
तो हमने इसको 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी इवन है तो हमने इसको 2 से स्टार्ट किया। 2 7 जा 14 एंड अगेन 7 जा 14। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 से कम आता है 14, तो 2 7 जा 14 लेंगे, जो 1 बचेगा वो इसके साथ आ जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा, तो ये 7 जा 14 हो जाएगा। अब हम लेंगे 7, क्योंकि अब ये किसी टेबल से नहीं जाएगा, इसके पीछे 7 है, तो 7 किसी के टेबल से ऐसे नहीं जाएगा, सिर्फ 7 से जाएगा, तो 7 के टेबल लिया हमने, और 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, देन 11 1 जा 11। अब हमने देखा इसके फैक्टर्स क्या है, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 11। यहाँ पर 2 इज़ ऑल्सो नॉट मेकिंग द ग्रुप, 7 भी नहीं बना रहा और 11 भी ग्रुप नहीं बना रहा, दे आर नॉट इन द पेयर्स, यानी कि नो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट इन ग्रुप। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता हो, हर एक इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर 154 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।